जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. Today is our lecture number 13 and some of the concepts that were left yesterday I want to wind up with those concepts. So the next concept after our income is consumption. Consumption is very much important concept in this economics, both in micro and macroeconomics. So let's study it in detail. Consumption, the using up of utility of a product for the satisfaction of wants, is known as consumption. This means that when you use a product, when you start using a product, you spend money on buying it and then you use it, the level of satisfaction that you get by using that product at a certain time, that is called the consumption. Consumption, symbolically, if we talk about consumption, this is the equation, this is general equation of consumption, that is C is equal to Y minus S, where C represents consumption, Y represents our income, and S represents the saving. So this shows that the income that you get, the part of income that you spent on buying a certain commodity, that is called consumption. इसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो आप इसकी एग्जांपल देखें. A clerk gets ₹10,000 as salary. He spends 8,000 on buying the consumer goods and saves 2,000. So ₹8,000 will be his consumption. हाउ विल, अगर हम इसको लोकेट करें इस इक्वेशन के अंदर तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हमारा एक क्लर्क है उसकी जो मंथली इनकम है वो है लाइक दिस इज C इज इक्वल टू Y माइनस S. मंथली इनकम जो है उसकी 10,000. अब उसमें से उसने कंज्यूम कितना, उसमें से आप उसकी सेविंग निकाल दें. फॉर एग्जांपल 10,000 में से उसने 2,000 जो है वो सेव कर लिया है. तो अब 10,000 माइनस 2,000 जो है उसमें से कितना बचा हमारे पास, 8,000. तो जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर है कंजम्पशन का इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम आर इनकम, दैट इज़ द कंजम्पशन. 10,000 में से आपने 8,000 कंज्यूम कर लिए, आपने उनको बाय कर ली उससे चीज़ें, और जो बाकी 2,000 बचे वो सेविंग्स में आते हैं. तो इनकम का वो वाला हिस्सा जो स्पेंड किया जाता है मार्केट में चीज़ को बाय करने के लिए, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं. तो कंज्यूमर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1 पेरिशेबल गुड्स एंड नंबर 2 दैट इज़ ड्यूरेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ या ऐसे आइटम्स जो जल्दी रॉट हो जाएं, जो जल्दी ख़राब हो जाएं. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजीज़, एग्स एक्सेट्रा. मिल्क प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो इसमें आते हैं, लेकिन आजकल तो खैर जितने भी हैं वो सारे फैक्ट्री में बन के बाकायदा उन्होंने पैक्स सील किए होते हैं, तो वो पेरिशेबल इतने नहीं होते, प्रिजर्व हो सकते हैं काफ़ी देर तक. लेकिन अगर हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की बात करें, एग्स की बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी ख़राब होने वाली हैं, तो ये जो है ये हमारी पेरिशेबल गुड्स में आते हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट पेरिशेबल गुड्स जो है, दीज आर द वंस हुज यूटिलिटी कैन बी ऑब्टेन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. पेरिशेबल गुड्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं. then comes the durable goods. These are the goods whose utility can be used gradually for longer period of time. कि आप किसी गुड को बाय करते हैं और उसको यूटिलिटी को जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए उसको सेव कर सकते हैं, उसको यूज़ करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, चेयर, टेबल, अदर थिंग्स जो आपके ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं, जिनको आप कई कई साल, कई कई अरसा जो है उनको सेव करके रख सकते हैं और उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो कंजम्पशन का जो है ये एक छोटा सा पार्ट था. Next is saving. It is that part of income which is not consumed
और पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स। लास्ट केस जो अभी हमने स्टडी किया है उसके अंदर आपने देखा है कि हमारे पास जो है वो इनकम थी क्लर्क की 10,000, उसमें से 10,000 में से 8,000 जो है उसने अपने पैसे जो हैं वो यूज़ कर लिए इन बाइंग ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स, और जो बच गए वो 2,000 बचे, तो जो लेफ्ट ओवर था दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। सो it is that part of income which is not consumed or part of income which is not spent on consumer goods। part of income ऐसा income हमारी जो होती है जो हम consumer goods पे spend नहीं करते बल्कि उसको सेव करके जो है वो रखते हैं। और इसकी जो इक्वेशन है दैट इज़ S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी, दैट इज़ सेविंग्स इज़ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से आप कंजम्पशन को माइनस करें तो आपके पास सेविंग्स आ जाएंगी, और इनकम में से आप सेविंग्स को माइनस करें तो आपके पास कंजम्पशन आ जाएगी। काइंड्स क्या है सेविंग्स की? पर्सनल, फर्स्ट जो टाइप है वो है पर्सनल सेविंग। ओके, व्हाट इज़ पर्सनल सेविंग? वट एवर इज़ सेव्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है वो मंथली बेसिस पे अपनी इनकम में से जो एक ख़ास अमाउंट है वो सेव करके रखता है, आइदर इन बैंक्स और ही हैज़ अकाउंट्स वट एवर ही हैज़। तो जो उधर वो अपना सेव करके रखता है अपने मनी को, उसको हम सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स कहते हैं। पब्लिक सेविंग्स क्या होती हैं? व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है डिफरेंट ज़राए से, डिफरेंट मीन्स से, अगर तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के इखराजात, तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं अगर तो उसके एक्सपेंडिचर से बढ़ जाएं तो ये जो होती है ये उसकी पब्लिक सेविंग होती है। कि इससे क्या होता है कि जो सेविंग वो कर रही है गवर्नमेंट, उसको वो फर्दर जो है वो नए प्रोजेक्ट्स में इनिशिएट भी कर सकती है। और इस टाइप के जहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इस टाइप के बजट को कहा जाता है सरप्लस बजट। जो बजट वो बनाती है तो उसमें उसको क्या होता है, उसका एक विजन होता है कि नहीं हमारे रेवेन्यू जो है हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होने चाहिए, तो ये होता है सरप्लस बजट। नेक्स्ट इज कॉरपोरेट सेविंग्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट। कॉरपोरेशंस क्या होती हैं? कंपनीज होती हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो कॉरपोरेट सेविंग्स की फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब वो कंपनी क्या करती है कि जब आप वो शेयर्स खरीदते हैं तो वो डिविडेंड्स पे करती है आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और 3 मंथ्स और वट। अब क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं कि अगर तो 3 मंथ्स के बाद उसने आपको डिविडेंड देना है, आपको प्रॉफिट में से कोई मार्जिन देना है, तो वो दे देती है, लेकिन